हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग अपनी सॉल्यूशन सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो बता दें फ्रेंड्स, हम लोग SUSET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। वैसे मैं प्रीवियस ईयर जो भी सॉल्यूशन हुआ BHU का DU का सारा अपलोड किया था। अभी भी SUSET का पेपर आगे लगा हुआ है तो वो अपलोड कर रहे हैं। और जल्दी ही पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के यदि आप लोग हैं तो बहुत जल्दी उसका भी सॉल्यूशन 1 ईयर का मैं प्रोवाइड कराऊँगा आपको। आज या कल आपको प्रोवाइड हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए, तो मैं इसमें क्या क्या प्रोवाइड कर चुका हूँ। देखिए, मैंने अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था। क्या मैंने आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं जो कि आप आई बटन पे देख सकते हैं, या फिर मेरा जो चैनल है उस पर क्लिक जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए, क्या फर्स्ट वीडियो में मैंने 26 नंबर से 40 तक आपको सॉल्यूशन कराए थे क्वेश्चंस, ठीक है। देन सेकंड वीडियो में 40 to 60 कराए थे। देन थर्ड वीडियो में 60 to 80 कराई थी। अब जो लास्ट वीडियो 2019 की है, इसमें हम लोग आज की वीडियो में जो 80 से 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 20 क्वेश्चन हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ 2019 सॉल्यूशन ऑफ SUSET पेपर। तो बहुत ध्यान से देखना है, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कुछ नया सिखा सकूं, क्योंकि आपका जो आप अपना टाइम दे रहे हैं 20 to 30 मिनट्स का, वो आपका बिल्कुल भी बेस्ट नहीं जाने दूंगा। देखिए, ये वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलता है, मैं वैसे भी आपको सॉल्यूशन वैसे प्रोवाइड करा दूँ, बट उसमें आपको क्या है, एक चीज़ जो नई चीज़ होती है, सॉल्यूशन करने का जो प्रोसेस होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। वो आप हाँ देख तो लोगे, बट कैसे करा जा रहा है, कैसे आप दूसरा वे भी यूज कर सकते हो, वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड वीडियो को चलते रहिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। एंड ओनली 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, यदि आपके पास अभी भी पेपर नहीं है तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं मोरओवर, कि आपके पास नीचे देख के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं। एक व्हाट्सअप लिंक है, एक टेलीग्राम लिंक है। दोनों पे आपको पेपर प्रोवाइडेड है, आप वहाँ जाइए और अपना पेपर ले लीजिए। देन यदि आप ये भी नहीं चाहते कि आप किसी ग्रुप वगैरह में ऐड हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले पे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, देन यहाँ सॉल्यूशन चलता रहेगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा पसीना मुझे ज़्यादा आता है, तो इसकी प्रॉब्लम्स की वजह से ही मैं ये लेके चलता हूँ। तो बीच में 1 मिनट का थोड़ा सा गैप रहेगा, और कुछ नहीं, ओके। चलिए, लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ओके। देखिए, हम लोग 80 तक कर लिया था, 81 से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो 81 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, बिल्कुल स्टेटमेंट क्वेश्चन, इसको मैं नहीं करूंगा। देखिए कैसे, एफ ऑफ एक्स इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n डिग्री का कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, हैज ए कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स। और वो ये पूछ रहा है एक्स डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स प्लस बाई डेवर एफ अपॉन डेवर वाई। और आप सभी जानते हो, यदि कोई फंक्शन की डिग्री n है तो ये जो हो जाता है एन एफ के इक्वल हो जाता है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो जो आंसर है इसका बी ऑप्शन ट्रू हो गया। देन सेकंड की बात करते हैं। दिस इज 81 नंबर। एंड अब हम 82 की बात करते हैं। लिमिट x, y टेंस टू 2, 1, ओके। और एक फंक्शन आपको दे रखा है x² प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर, ओके। सिंपल सा कुछ नहीं करना, इन दोनों की देखिए x जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे जाएगा, देन द सेकंड कोऑर्डिनेट गोज टू सेकंड कोऑर्डिनेट। तो x 2 पे जा रहा है और y 1 पे पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये तिरछा हो गया थोड़ा सा, आप देख लेना। 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। यदि मैं कर लूँ यहाँ पे तो 4 प्लस 4 माइनस 1 विच इज 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो आंसर आपका आ गया 7। आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइमिंग जो है वो हमारे पास लिमिटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आप सभी जानते हैं क्या, 83 पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे तो आ रहा होगा। आपको एक सीरीज दी है 1 + 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको आप समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से दीजिएगा। आप इसको देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं जो आगे कोफिशिएंट आ रहा है वो पावर से क्या है 1 ज़्यादा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं n+1 x टू द पावर n, ओके। हमेशा बना पाएंगे। अब n को आप कहाँ से मूव कराना चाहते हैं, क्योंकि x की पावर आप 0 चाहिए, तो n टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी। ये बात समझ रहे हैं आप, ये बात समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो यहाँ से आप मूव करा सकते हैं, तो समेशन आप करेंगे तो ये आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए, तो अब यहाँ से आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना चाहते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई en, ओके। एंड en+1 अपॉन en, दिस इज इक्वल टू n+2 अपॉन n+1। यहाँ से आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे
और ये जो होता है ये 1/r के इक्वल होता है। यहाँ से आप n कॉमन लेके काट सकते हैं। देन जो आंसर आएगा वो 1/1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 1/r। देन दिस इज इम्प्लाइज डेट r इज इक्वल टू 1। दिस r is says this is r represents radius of convergence of the given series। ओके, आप इसे सीरीज कह सकते हैं। ओके, द आंसर इज r इज इक्वल टू 1। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देन बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन इज ए इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है। चलिए तो डबल इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड 0 to x e टू द पावर y x, यहाँ पे dx dy लिखा हुआ है। देखिए जब भी मैंने अपने इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर्स यदि आपने फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा, सबसे पहले जो टास्क होता है वो ये चेक करना होता है कि जो ऑर्डर दिया गया ये करेक्ट है या नहीं। अदरवाइज आपका इंटीग्रेशन आप सॉल्व भी कर लेना तो भी रॉन्ग रहेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर चेक कैसे करते हैं, जो dx होता है इसका मतलब अंदर वाले लिमिट की जो अंदर वाला इंटीग्रल की जो लिमिट्स होंगी इन टर्म्स ऑफ y होनी चाहिए, बट यहाँ पे जो लिमिट्स दी गई हैं इन टर्म्स ऑफ x है। इसका मतलब ये जो लिमिट्स हैं ये किसकी होंगी, y की होंगी। इसका मतलब ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, तो इसको ऑर्डर फॉर्म में कैसे लिखना पड़ेगा, dx dy। तो ये जो ऑर्डर दिया जाता है कभी कभी गलत, उसे आप पहले चेक कर लिया करिए तब आगे बढ़िए। तो हम अपना ऑर्डर सही कर लेंगे, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन पेपर में गलत दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो आप ध्यान से चलना, ठीक है, ठीक है। तो उन्हें कुछ नहीं जा रहा करने में, आपने यदि गलत समझ लिया तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा, भले ही आपको क्वेश्चन आता हो। चलिए 1 मिनट दीजिएगा बस। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे यदि y के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो 1/x इज ए कांस्टेंट टर्म, तो 1/x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो 0 to 1 फर्स्ट इंटीग्रेशन e टू द पावर y/x अपॉन जो कांस्टेंट होता है उसका क्या कर देते हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज 1/x इज ए कांस्टेंट टर्म, देन वी डिवाइड बाई 1/x। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। 1/x है तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये चीज़ समझ में आई। 0 to x, ध्यान से। अब देखिए 0 to x जो हमें पुट करना है वो y की जगह पुट करना है, x की जगह नहीं करना है। तो इसका मतलब ये जो x है ये बाहर आकर लूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं इसी में पुट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब मैं x की जगह x पुट करूँगा देन e आ जाएगा, देन मैं 0 पुट करूँगा तो माइनस e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ गई वो e-1 आ गई एंड देन dx। ओके, एंड देन x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो e-1 इज ए कांस्टेंट टर्म, मैंने बाहर कर लिया x² अपॉन 2 में 0 to 1 लिमिट लगाओगे देन द आप जब इवेल्युएट उसे करोगे तो 1/2 आ जाएगा। द आंसर इज e-1/2। तो आप इसे मैच कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना स्पीड आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारा सॉल्यूशन इसी बेस्ड पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। ओके, तो चलिए फास्ट चलते हैं, तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइमिंग हमें बहुत कम लेना है क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने हैं। चलिए तो अब आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल। देखिए ये क्वेश्चन मैं बहुत शॉर्ट मेथड से कराऊंगा आपको। देखिए कैसे करते हैं इसे, डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस, और एस आपको दे रखा है उसकी भी बात करेंगे, पहले ये इवेल्युएट। देखिए आपको ये नहीं कहेगा कि वो आप सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करिए, वो ये कह रहा है ये एक सरफेस इंटीग्रेशन है, इसको आप इवेल्युएट करिए। वो ये नहीं कह रहा आप खुद नहीं बनाना, आपको वो आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप ऐसा दिमाग मत लगाना इसमें। dy/z प्लस y³ dz/dx प्लस z³ dx/dy ओवर द स्फीयर। जो ये एस दे रखा है इसका मतलब स्फीयर है ऑफ रेडियस a, ठीक है। तो ये आपको एक वो दे रखा है, ठीक है। फटाफट देखिए फर्स्ट एक तो केस ये है कि आप सभी का प्रोजेक्शन देख के उसका कर लो। कैसे, आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। देन ये देखिए ये तरीका मैं यूज़ नहीं करूँगा, ये थोड़ा लेंदी है, आपको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, बट मैं एक बहुत शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे आपको डायरेक्टली आप आंसर निकाल पाओगे। देखिए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो तरीका लॉन्ग का है उसे समझते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास YZ प्लेन ले रहे हो, इसका मतलब यहाँ YZ प्लेन पे x टेंड्स टू 0, तो 0 को पुट करोगे तो आपको एक सर्किल मिल जाएगा जो कि क्या होगा, ये इक्वेशन होगी सर्किल की। इससे आप पैरामीटराइजेशन में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू निकाल लेना। फिर ऐसे ही आप ZX प्लेन पे y = 0
0 करके फिर से पैरामीटराइजेशन करके इसकी वैल्यू निकाल लेना। देन ऐसे सिमिलरली z को 0 रख के इस पर सर्कल बनेगा, फिर से आप इसको पैरामीटराइजेशन करके इसकी वैल्यू निकाल लेना। सब कुछ आपको मैंने इंटीग्रल कैलकुलस के आई बटन पे लेक्चर्स की वो दे दी है लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ सब कुछ बताया हुआ है कैसे करते हैं सॉल्व। ओके, अब बात करते हैं शॉर्ट मेथड की। शॉर्ट मेथड कैसे, आप डायरेक्टली स्फीयर को ही पैरामीटराइज कर दीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो वो भी वहाँ पे मैंने लगा रखा है। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको आप रट लो यदि नहीं पता है। अभी आपको अब इतना टाइम नहीं है कि आप इसके ऊपर डिस्कवरी करो या फिर इसको डिटेल में पढ़ो, तो आप याद कर लीजिए। यदि फिर आपको जब भी टाइम मिले तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये बेसिकली ये जो होता है ये रो होता है, रो स्क्वायर। तो रो को बेसिकली यहाँ पे ए दिया गया है तो हम लोग ए यूज करेंगे। तो ए साइन फाई कॉस थीटा, वाई होता है ए साइन फाई साइन थीटा, ओके, एंड जेड होता है ए कॉस फाई। तो ये तीनों याद कर लीजिए। ए की जगह जब रो होगा तो रो रखेंगे और कुछ होगा तो और कुछ रख देंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, और एक और चीज dx dy हो चाहे dz gx हो, कुछ भी हो, इन सभी की जगह क्या रखते हैं, इन सभी की जगह क्या रखते हैं, रो स्क्वायर साइन फाई। समझ में आ गया। अब यहाँ पे रो स्क्वायर है, इसका मतलब हम जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, ए स्क्वायर। देखिए सभी के पुटिंग सीख लीजिए क्या करना है। यहाँ पे जो सभी की जगह हमें क्या रखना है, ए स्क्वायर साइन फाई रखना है, और इन सब की जगह हमें क्या रखना है, एक्स और वाई जेड की जगह ये सब रखना है। तो फटाफट हम अब पुटिंग करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले। तो मैं इरेज कर रहा हूँ सब चीज़ें, अभी मैं दोबारा लिख दूंगा, ये अभी लिखा रहने देते हैं आपके लिए, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलो लिखने से बेटर है मैं लास्ट में लिख दूंगा। देखिए ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू सबकी सेम है, तो मैंने कॉमन ले लिया। ये चीज़ समझ में आ गई, तो मैं बाहर लिखूंगा अब। तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। चलिए, अब एक्स क्यू की वैल्यू जो है वो ये है, ध्यान से समझिएगा अदरवाइज ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। एक्स क्यू की वैल्यू क्या है, ए क्यू। ए क्यू देखिए, ए क्यू इसमें भी आएगा क्योंकि इधर है, ए क्यू इसमें भी आएगा, ए क्यू इधर है, और ए स्क्वायर आप साइन फाई बाहर लिखोगे। दैट मीन्स जो पावर ऑफ ए क्यू एंड ए स्क्वायर है ये मल्टीप्लिकेशन होकर ए टू द पावर 5 बन जाएगी। तो मैं इसको बाहर ही लिख ले रहा हूँ, काम खत्म हो गया इसका। देन आप एक्स की वैल्यू के लिए जगह आप क्या रखने वाले हो, साइन क्यू फाई एंड कॉस क्यू थीटा, ये चीज समझ में आ गई। एंड बाई की जगह आप क्या रखने वाले हो, समझना ध्यान से आप लोग, साइन क्यू फाई एंड साइन थीटा, साइन क्यू थीटा। बात आ रही है समझ में, ओके। चलिए अब बात करते हैं, जेड की जगह आप ए तो रखी गया, कॉज क्यू फाई, और बाहर आपको रखना था साइन फाई। ध्यान समझिएगा, तो साइन फाई में मल्टीप्लिकेशन और कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो एरोज है ये हटा लीजिए, इनका आप कोई मीनिंग नहीं है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, जितना बस यही टाइम लग रहा है और कुछ नहीं, आगे कुछ सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, अभी पता चल जाएगा आपको कैसे करता हूँ। तो साइन क्यू का जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा पावर, ये 4 हो जाएगा पावर, एंड देन यहाँ पे साइन फाई लग जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, मतलब इसमें थीटा का टर्म नहीं होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डी फाई डी थीटा लगाना है। बात आ रही है समझ में, बताइए यहाँ तक अभी तक कोई डाउट आपको नहीं। और आप याद कर लीजिए जो फाई की लिमिट्स होती है वो 0 to पाई होती है इन स्फीयर, एंड थीटा की लिमिट 0 to 2 पाई होती है इन स्फीयर, ठीक है। दोनों को याद कर लीजिए। देखिए अब हमारा इंटीग्रेशन पूरा बन गया। अब इसे सॉल्व करना आपके ऊपर होता है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। मैंने गामा फंक्शन आपको एक बताया, और आपको 5 to देखिए इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आपने पढ़ रखा है। उसमें शुरुआती कोई भी आप बोर्ड को, यूपी हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, ठीक है ना, कोई भी बोर्ड हो, तो आपको 6 प्रॉपर्टीज़ तो बेसिकली पढ़ाई ही जाती है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ तो हज़ारों है, मतलब देखी जाए तो बहुत प्रॉपर्टीज़ है इंटीग्रेशन की, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में 6 बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, उनको आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या होती हैं, उनका यूज़ मैं फटाफट करूँगा, ठीक है। देखिए आपने यदि गामा फंक्शन पढ़ा है तो आपको यहाँ पे पता होगा, जब भी लिमिट 0 to पाई/2 होती है, देन हम इसको बहुत इजीली से गामा फंक्शन से एवेल्युएट कर लेते हैं। बट यहाँ पे 0 to पाई है, अब इसे हम 0 to पाई/2 बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे। देखिए कभी भी हमें 0 से पाई को हमें 0 to पाई/2 बनाना है, डेट्स मीन हमें क्या करना पड़ेगा, इस पाई माइनस एक्स कर लो, या फिर क्या करिए आप, देखिए
देखिए आपको क्या करना है, इन थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करना है। क्या करना है, थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करना है। यदि फंक्शन माइनस थीटा पुट करने के बाद भी सेम रहता है, यदि फंक्शन माइनस थीटा पुट करने के बाद भी सेम रहता है तो हम उसे क्या कर देंगे, लिमिट्स को आधा कर देंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। ओके, यदि फंक्शन माइनस आ जाता है, यदि फंक्शन में एफ ऑफ माइनस थीटा पुट करने के बाद या माइनस एक्स पुट करने के बाद माइनस टाइम्स हो जाता है तो वो जो फंक्शन का इंडिकेशन होता है वो बेसिकली गोज टू जीरो हो जाता है। आप यदि ऐसा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपली सॉल्व करके भी इसको पा सकते हैं, या 0 to 10 कर जाएगा। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे आप अभी हम लोग फाई के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर रहे हैं ना, क्योंकि लिमिट्स हमने फाई का पहले लगाया है। तो फाई की जगह आप हमें क्या करिए, -5 पुट करिए। देखिए यहाँ पे आप -5 पुट करेंगे तो साइन माइनस फाइव माइनस साइन फाइव होता है, बट यहाँ पे 4 पावर है, दैट मीन दिस इज इवन, तो माइनस प्लस में बन जाएगा। तो ये टर्म तो माइनस में नहीं आ रहा, सेम रहा, इसका मतलब हमें इसका इंडिकेशन करना पड़ेगा। देन इसकी बात की जाए, ध्यान समझिएगा, इसकी बात की जाए तो क्या होगा, फिर से ये इवन रहेगा। बट मैं इसकी बात कर दूँ तो साइन फाई जो है, देखिए कॉस तो माइनस नहीं लेता, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो ये तो कॉस थीटा ही रहेगा। बट जो माइनस साइन पावर है वो सिंगल है, वो इसको क्या बना देगा, ऑड फंक्शन बना देगा, और ये किसको टेंस कर जाएगा, 0 को टेंस कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। या फिर बेसिकली कॉज को वैसे भी आप सॉल्व करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखिए आप उसे सॉल्व करिएगा। यदि आप उस सेक्टर को सॉल्व करना चाहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। 0 to पाई cos 3 फाई साइन फाई डी फाई, ये चीज़ समझ में आ रही है। देन cos फाई को आप t मानिए, देन साइन माइनस साइन फाई डी फाई बराबर माइनस डी टी, ये चीज़ समझ में आ गई। मैं माइनस को उधर कर दिया। अब आपको क्या करना है, 0 to पाई, 1 मिनट में कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिमिट्स चेंज नहीं की है, तो इसको मैं टी क्यू मान रहा हूँ एंड देन माइनस डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में कॉस्ट रख लूँगा। ठीक है, तो माइनस बाहर ले लीजिए आप, टी क्यू का टी आप 1/4 भी ले लीजिए, टी की पावर 4, तो टी की पावर 4 की जगह आप कॉज पावर 4 कर लीजिए। बात समझिएगा, कॉज पावर आप 4 करेंगे, कॉज पावर 4 फाई और 0 to पाई। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझिएगा, कोई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, इसीलिए मैं सॉल्व करके बता दे रहा, क्योंकि वो सिंपल था इसलिए कर दिया। आप ये मत कह देना कि इसको भी सॉल्व करके बताओ सर, मेरे भी पसीने छूट जाएंगे और आपके भी छूट जाएंगे, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ें मत कहना आप लोग, मैं एक्सपेक्ट आपसे नहीं करता, क्योंकि आप मैच्योर हैं, आप समझते हैं चीज़ों को। कोई छोटा हो तो बात अलग है, बट आप लोग समझते हैं, क्योंकि वो मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप भी जानते हैं मैंने क्यों सॉल्व कर दिया इतनी जल्दी, क्योंकि वो इसी था, इसी वजह से। वैसे मुझे सॉल्व करने का कोई मेथड ही नहीं है चीज़ कि मैं सॉल्व करता रहूँ उसे, क्योंकि ये सब आप 12 लेवल में अच्छे से पढ़ के आते हैं। चलिए, तो कॉस फाई को जब आप पाई पुट करोगे, क्या देखिए कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बताइए, cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, तो -1 पुट करोगे देन 1 आ जाएगा, एंड देन 0 पुट करोगे फिर से 1 आ जाएगा, देन 1 - 1 = 0। तो ये चीज़ समझ में आई, 0 कैसे आ गया। तो और यहाँ ये आप इतना कैलकुलेशन करके 0 आ रहा है, वहाँ मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा के 0 बता दिया। बात आई समझ में। तो प्रॉपर्टी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है वो चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये तो एक डेमो था, कुछ नहीं, इसका मीनिंग है ही नहीं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, उस टर्म को 0 के टेंस कर गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी 2 टर्म हमारे बच गए। अब कैसे, अब हमें एक और टर्म यदि कोई हम करना चाहें तो कैसे, देखिए दोनों जो कॉस लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट लिमिट्स हैं, तो हम थीटा को भी यहीं पे चेक कर लेते हैं, फालतू में हम थीटा के लिए आगे बढ़ के जाएँ क्यों जाएँ। ठीक है, यहीं पे चेक कर लें, यदि कोई भी टर्म हो रहा है तो काट दो हल्के हल। ठीक है, तो ये चीज़ यहीं पे आप चेक कर लेना। देखिए हमें थीटा को करने के लिए हमें इसको भी हमें क्या करना है, देखिए π/2 बनाना है, इसको भी हाफ करना ही पड़ेगा। चलिए करिए। तो जब हम थीटा की जगह यहाँ पे रखते हैं, देखिए कॉस वाला तो पोर्शन हमेशा ही प्लस रहेगा, क्योंकि कॉस का तो प्रॉपर्टी होता है माइनस थीटा इज ऑलवेज ए कॉस थीटा, तो ये तो इवन ही रहेगा, ये और नहीं होने वाला। बट यहाँ पे आप देखो साइन क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इसके पावर भी ऑड है, तो इसका मतलब ये भी गोज टू 0। तो बेसिकली समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन था, बट आपको क्या है, शकल देख के ही डर लग गया। ठीक है ना, तो 2 टर्म तो वैसे ही मर गई, अब एक टर्म को सॉल्व करना है जो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट कर लेते हैं। देखिए मैं आप अब लिख के छोड़ देता हूँ, ये आपका टास्क है, ये आप सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, वो आंसर आप अपना मैच कर लेना। चलिए देखिए, अब मैं इसे पहले हाफ कर रहा हूँ, 0 to π/2 किया तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 2a की पावर 5 एंड 0 to π/2 इसे भी लिख लिया। ये 2 कब आएगा, जब हम 2 × 2 2 टाइम्स करेंगे।
समझ में आ रहा है ये बात? एंड देन आप इसे आप सॉल्व कर लेना। अब मैं इसे क्यों देख, वैसे मैं सॉल्व करता बट मैंने आपको ये बताया करके वही टाइम इसमें बराबर हो गया। अब आपका टास्क है ये सॉल्व करना, और फिर भी आपको नहीं आता है तो डोंट वरी, आप ग्रुप में ऐड होके मुझसे इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, तो जिससे और भी बच्चे आपको के लिए आसानी हो जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, मैच कर लेंगे वो आपसे। ओके, तो कमेंट जरूर करिएगा इसका सॉल्यूशन के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा और समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूँगा या फिर मैं आपसे यही कहूँगा, रिक्वेस्ट कि आप इसी को यूज करें, वो वाला मेथड नहीं करें कि हर किसी का आप प्रोजेक्शन निकालते जा रहे हैं तो आपका 5 to 10 मिनट्स वहाँ से आपका चला जाएगा, बिल्कुल 100% बात है। चलिए, तो इसका मुझे आंसर भी नहीं पता, आप चेक कर लेना और आंसर पा लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। देखिए, यदि कोई भी सेट है, ये तो एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप इजीली बता सकते हो। देखिए कैसे, कोई भी सेट बेसिस है तो वो इंडिपेंडेंट होगा, दोनों जो वेक्टर्स में आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, ये बात पता है ना आपको। तो यहाँ पे ये देख लो कौन सी चीज़ें इंडिपेंडेंट नहीं है, कौन से जो अंदर आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन को अभी रखते हैं क्योंकि ये मुझे लग रहा है यही ऑप्शन सही होने वाला है, बट और आगे पीछे बात करते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट देखिए सेकंड ऑप्शन कैसे आप डिस्कार्ड कर सकते हो, ये डिपेंडेंट है। कैसे? 0,1, इसमें यदि आप -3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपको जो सेकंड वेक्टर वो मिल जाएगा, देन दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। चलिए अब जैसे डी ऑप्शन की बात करें, ऐसे ही 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना, डी मिल जाएगा, तो डी भी रॉन्ग हो गया। देन सी की बात करी जाए तो सी आपको कैसे मिलेगा? देखिए सी भी सिंपल है, 2,1 है एंड प्लस 1,-1 है, इन दोनों को आप जोड़ दो तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली 2, 1, 3 और ठीक है, तो 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो फर्स्ट इज 100% ट्रू ऑप्शन। तो ये चीज़ समझ में आ रही है? देखिए ये डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है, यदि आप निकालने में लग गए तो फिर भगवान ही आपको बचा सकता है और कोई नहीं। ठीक है, आप फटाफट रैंक फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको एक मैट्रिक्स 2, 1, 1, 0, 3, 0 एंड 3, 1, 2, फटाफट ये आप हमारा 1 है जो कि बहुत स्टाइलिश है। ठीक है ना, तो आप समझ जाइएगा, आप बढ़िया बनाइएगा। कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, इसका रैंक एक्लेन फॉर्म से निकालते हैं। देखिए फटाफट ध्यान समझिएगा, 2, 1, 1, 0, 3, 0। देखिए ये तो हमारा सही है। अब हमें इसको रिड्यूस करना है, तो 3 में हम किसका माइनस करना है? हमें 3/2 इंटू R1, मतलब R1 रो में हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसमें माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 1/2 करोगे 1 और 1 इंटू 3 3 और 3 - 3 = 0। अब सेकंड में आप मल्टीप्लाई करो 3/2 का, कर दिया 1 माइनस, समझ रहे हो ना? सॉरी ये गलत 3 लिख दिया मैंने, R3 लिखना चाहिए था। 1 माइनस 3/2, डेट मीन्स 2 - 3 -1/2। आ रहा है बात समझ में? एंड देन 2 माइनस 3/2, 2 2 4 - 3 1/2। ठीक है, आप जो ये टर्म होता है इससे ये रिमूव करता है। चलिए कैसे होगा रिमूव, फटाफट देखिएगा। R3 में से आपको जोड़ना है क्या? 1/3 करिए पहले एंड 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करिए, तो बेसिकली 1/6 R2। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? यदि आप यहाँ पे 1/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यदि आप जोड़ेंगे तो ये जो टर्म है बेसिकली ये 0 मिल जाएगा आपको। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है ना? यहाँ पे आपका -1/2 था, तो जब आप यहाँ पे 1/2 मिलेगा वो आप जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे आप जब R3 में 0 है, 1/6 R2, R3 आपका 1/2 है एंड 1/6 R2 करोगे तो ये तो 1/2 ही आने वाला है, तो यहाँ पे तो हम यही लिखेंगे। तो आपका जो रैंक मिल रहा है आप देख सकते हैं इजीली, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इज़ नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक मैपिंग दे रखी है, एफ सच दैट R² to R² इज नॉट ए LT। LT मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कैसे चेक करते हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी ऐसा कुछ दिया जाए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे f of x y समथिंग,
2 प्लस एक्स या 1 प्लस वाई, ऐसा कुछ भी दिया जाए, हमेशा मतलब कोई कांस्टेंट टर्म इसमें इन्वॉल्व कर दे, हमेशा वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फेल कर जाता है। याद रख लो इस चीज़ को, कभी भी प्लस और माइनस में कोई भी चीज़ आ जाए अंदर, टू के कोई कांस्टेंट से एक्स वाई को प्लस माइनस बता दे, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 99% फेल कर जाएगा। ठीक है, और मैं बताता हूँ कैसे फेल करेगा। ठीक है, अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है, ये आपको बता दिया कैसे मैं पहचान लिया मैंने, और ये ओनली लास्ट दे रखी है। अब ये कैसे मैंने पहचान लिया ये फेल करेगी, देखो क्या बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कॉमा 1 प्लस वाई। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपको प्रॉपर्टीज पता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कब होती है, जब वो होमोमॉर्फिज्म लाइक टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई फेल कर दे, ये ठीक है ना, और टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स को आना चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाइड कर देता है वही सही होता है। मैं लास्ट वाली सेकंड वाली कंडीशन देख रहा हूँ, फर्स्ट अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या करना, सेकंड ही फेल करेगा ये, देखो कैसे। तो टी ऑफ में अल्फा एक्स अल्फा वाई, मतलब टी ऑफ, आप टी ऑफ एक्स वाई निकालना चाहते हो, इसका मतलब क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन ही तो आप करोगे, तो मैं अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई निकालूँ, ये क्या आना चाहिए, अल्फा टी ऑफ एक्स आना चाहिए, बट क्या आएगा ये देखते हैं। तो देखिए जो x है वो किस पे रिमूव हो रहा है, x पे हो रहा है, डेट मीन्स अल्फा एक्स। बेसिकली ये जो काम है ये x का करेगा और ये जो काम करेगा ये y का करेगा। ये चीज़ समझ में आई, तो x की जगह आपको अल्फा एक्स रखना है, रख दिया, आगे समझ में। अब आपको अल्फा वाई की जगह 1 प्लस वाई। अब मैं क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, टी ऑफ अल्फा एक्स, यही तो किया है। अब यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए अल्फा टी ऑफ एक्स, मतलब अल्फा यहाँ से कॉमन हो जाए और हमें ये मिल जाए। बट आप जब अल्फा यहाँ से तो कॉमन हो रहा है, बट यहाँ से जाओगे तो 1 से अल्फा कॉमन नहीं ले पाओगे, इसका मतलब ये जो है फेल हमेशा कर जाएगा। तो याद रखना कभी भी प्लस माइनस का कभी भी सिस्टम बन जाए इन वेरिएबल्स टर्म विद स्केलर क्वांटिटी, तो हमेशा वही चीज़ क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। चलिए, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। फोर्थ ऑप्शन डायरेक्टली इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो इसीलिए मैंने पहचान लिया। तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे ही पहचान लेंगे। बस कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हम में और आप में बस यही फ़र्क है, हाँ प्रैक्टिस का, और कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, प्रैक्टिस होना बहुत मस्ट है। यदि आपको प्रैक्टिस है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो बस वही फ़र्क आ जाता है और कुछ नहीं है। चलिए, तो आप 89 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ 3x3 रियल सिमेट्रिक मैसेज। बहुत बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर चुका हूँ। देखिए डायमेंशन ऑफ जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाइक W को मान लेता हूँ, एक कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका डायमेंशन n×n+1/2 होता है। n की जगह 3 पुट करोगे, 3×4/2 हो जाएगा, 4×3=12/2 हो जाएगा, विच इज 6। तो आंसर आपका 6 होना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। देन आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। 90 नंबर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, यदि आप उसको सॉल्व करने पे जाओगे तो आप फंस जाओगे। इसको एक थोड़ा सा ट्रिकी आप लगा लेना, सेकंडों का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे 90, और ऐसे कभी भी ऐसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें हमेशा वर्गांतर रूल आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल से आप कर पाओगे। देखिए कैसे, कोई आपको एक मैट्रिक्स दिया 1x(x)² एंड 1y(y)² एंड आपको 1z(z)²। चलिए कैसे करना है आपको फटाफट बता देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए कभी भी एक रो ऑपरेशन मत करना, 2 हमेशा होने चाहिए, ठीक है। मतलब सॉरी, एक मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से ज़्यादा मत करना, ठीक है। 3 नहीं होते हैं, 2 आप कर लेना तो उस मैट्रिक्स के नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके। बंद करोगे तो फिर आपको क्या माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को तो सेम रख रहा हूँ, ओके। एंड इसको 0 इसको 0 रख दिया। कैसे, इस रो में से इसको हटा रहा हूँ, इस रो में से इसको हटा रहा हूँ, तो y - x, y² - x² एंड z - x एंड z² - x²। ये चीज़ समझ आई। मैं 2 टाइम्स ऑपरेशन को लगाया हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। द नेचर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज सेम एज द नेचर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके, को नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट यहाँ से आपको मिला क्या, आपने क्यों किया ऐसा, आपको एक चीज़ बहुत अच्छी मिल गई, क्या, यहाँ से आप y - x कॉमन ले पा रहे हैं, बाई वर्गांतर रूल। दिस इज multiplication of y - x into y plus x and this is also the multiplication of z - x into z plus x, क्योंकि वर्गांतर रूल से आप ये जानते हैं। यहाँ से आप इजीली कॉमन ले पाएंगे क्या, y - x and y plus x। आगे समझ में ये चीज़ समझ में आया नहीं आया, तो आप यहाँ से ये कॉमन ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। तो ये दोनों जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1 मिल गया, और यहाँ से आपको क्या मिला, पे प्लस मिल गया और ये प्लस मिल गया। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, सिंपली सा
1 को आप रखेंगे, ये काटेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो बेसिकली z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ये चीज़ समझ में आ गई। एक्स एक्स कट गया तो आंसर आपका क्या आया, z माइनस वाई, ठीक है, तो z माइनस वाई। तो अब आप आंसर मिला लीजिए, जो आंसर है वाई माइनस एक्स, वाई प्लस, यही था क्या, नहीं, ये आपका z माइनस एक्स होगा, ये गलत लिख दिया मैंने। जो कॉमन लिया था मैंने, एक तो यहाँ से लिया था वाई माइनस एक्स, और यहाँ पे जो लिया था ये गलत लिख दिया है, ये मैंने लिया था z माइनस एक्स, ठीक है, और z माइनस वाई यहाँ से मिल गया। तो ऑप्शन आप मिला लीजिए, यही ऑप्शन ट्रू होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लगता बहुत कठिन है बट होता बहुत ईजी है। चलिए तो 91 की बात कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 1101। देखिए इसका नेचर आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। m की वैल्यू दी गई है और m की पावर 2019 की वैल्यू पूछिए क्या होगा। तो कुछ मैट्रिक्स को सॉल्व करिए, उसी के थ्रू आपको ये बता दूंगा। इसका नेचर बिहेवियर देखिए कैसी होती है। तो m स्क्वायर में करना चाहता हूँ तो 1101, ये बात समझ में आई। देन 1101, छोटी मैट्रिक्स है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज आइगन वैल्यू से भी जा सकते थे। चलिए 11 के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, देन 11 के थ्रू यहाँ पे 2 आ जाएगा, देन यहाँ के थ्रू जाएंगे यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ के थ्रू जाएंगे यहाँ 1 ही रहेगा। फटाफट ये m स्क्वायर है एंड m के थ्रू जाएंगे तो ये m क्यू मिल जाएगा आपको। तो इसके साथ आप फिर से जाएंगे तो ये देखिए 1 1 फिर से 1 रहेगा, 1 ये 3 हो जाएगा, 0 2 1 0 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जब आपने m ऑपरेट किया था तो यहाँ बना रहा है, जब आपने m स्क्वायर पुट किया था तो यहाँ पे 2 आ रहा है, जब आपने m क्यू पुट किया तो यहाँ पे 3 आ रहा है, जब आप 2019 पुट करोगे तो यहाँ पे 2019 आ जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए कौन सी मैट्रिक्स ये बन रही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बहुत सिंपल होता है, कोई ज़्यादा नहीं है। 92 क्वेश्चन में ऐसे ही करूँगा। देखिए 92 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगुलर पूछा गया है, जिसका मॉडुलस 0 आ जाएगा वही सिंगुलर होता है। फर्स्ट का बात की जाए तो 1 - 0 1 आ रहा है, ये गलत ऑप्शन है। सेकंड की भी बात की जाए -1 आ रहा है, ये भी गलत ऑप्शन है। 10 - 8 ये भी गलत ऑप्शन है। तो डी हैज़ टू बी ट्रू ऑप्शन, क्योंकि ये 6 - 6 आ रहा है विच इज इक्वल टू 0, देन दिस मैट्रिक्स हैज़ टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, होना पड़ेगा इसे। अब 93 की बात करते हैं, इसके आइगन वैल्यूज पूछी जा रही है। आप निकालिए वीडियो पॉज करके, आपके पास क्वेश्चन आ गया है सामने डिस्प्ले पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूँ कौन सा है। आइगन वैल्यू ओके 93 क्वेश्चन है। m इज इक्वल टू 4 0 2 3, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसकी आइगन वैल्यूज निकालना है। देखिए आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, 4 और 3 इसके आइगन वैल्यूज हैं, समझ रहे हो ना आप। तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, तो मैं फालतू में लिखा इसे, क्योंकि ऊपर की जो मैट्रिक्स का वो है 0 है, आप इजीली बता सकते हो। 4 और 3 इसका आइगन वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये तो डायरेक्टली स्टेटमेंट क्वेश्चन था। चलिए अब आपको क्या करना है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है 94। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 94, यदि कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा फास्ट है, तो आप हो सकता है आपके नज़रिए से, बट मुझे नॉर्मल लग रहा है, कोई ऐसा नहीं है, आपके नज़रिए से बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है कभी कभी, बट मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। यदि कोई भी प्रॉब्लम अभी भी है तो आप ग्रुप में आके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा फास्ट चलना ही पड़ेगा। चलिए आपको एक मैपिंग डिफाइन है, 2x + 3y 4x - 5y, ये मैपिंग आपको डिफाइन है। एंड देन आपको कह रहा है कि आपको एक बेसिस दी गई है, जो कि आपको सादा सिंपल जो बेसिस हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड है 0 to 1। इसके लिए आपको मैट्रिक्स डिफाइन करनी है। देखिए बेसिकली इसको यहाँ पे रखिए, जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी, इसको यहाँ पे रखिए, फिर जो मैट्रिक्स मिलेगी यहाँ पे मिलेगी। फटाफट रख लीजिए, x की 1 रखिए, 2 और 3, तो 2 यहाँ से आ गया, यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ से आप रखिए तो 5 की जगह 3 आ गया, वहाँ पे आप जब रखेंगे तो -5 आ गया। आप आंसर देख लीजिए, यही आंसर होगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लीजिए, कहीं मिस्टेक हुई है तो आप चेक कर लेना, कुछ नहीं है। इसको यहाँ पे रखेंगे, जो मैट्रिक्स आता है वो ऐसे, फिर इसको रखिए, फिर जो ऐसे, ठीक है, कुछ नहीं है। एक और बात चेक कर लूँ तो 2 4, ठीक, 3 - 5, ठीक, तो ये यही है आंसर है, आप चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, सभी लोग जानते हैं या तो जीरो होगी या फिर इमेजिनरी होगी, तो सी ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। चलिए तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन। इसमें एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है जो कि 2 × 2 की है, 2 - 2 - 2 5। इसको आपको बताना है। देखिए फिर सिंपली सा इसका क्या करिए, m - लैम्डा i निकालिए। तो मॉडुलस ऑफ इसका मैं क्या चाहता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहता हूँ, ठीक है ना। तो फटाफट निकालिए, m - लैम्डा i mod ऑफ m - लैम्डा i = 0, इससे फटाफट निकल आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए, माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो 2 - लैम्डा 5 - लैम्डा और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर भी माइनस हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस फिर माइनस = 0। इसे सॉल्व कर लो, 2 × 5 = 10 -5 लैम्डा, 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10 -5 लैम्डा -2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 = 0। ये चीज़ समझ में आ रही है, ओके। एंड यहाँ पे आप -5 to -7, दिस इज -7, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। एंड देन यहाँ से 6 बच जाएगा क्योंकि -4 up to -6। तो बेसिकली जो आंसर यहाँ से आ रहा है निकल के, वो आ रहा है लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा + 6 = 0। आप जानते हो भाई केले थ्योरम, जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा उस मैट्रिक्स को सेटिस्फाइड करती है। तो m² - 7m + 6i = 0। तो आप आंसर मैच कर लो क्या कौन सा ऑप्शन है, या फिर कुछ कर रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। तो m², वो ये कह रहा है जीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स देगा, तो m² - 7n + 6i, 7m + 6i, तो बी ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन, ठीक है ना। मैच करने में थोड़ा आंखें हिल जाती हैं, तो आप भी चेक करते रहिए करिए। 97 की बात करते हैं। यहाँ पे एक bn से bm दे रखा है एंड ये तो सादा स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है ना। सीधा रैंक नल्टी थ्योरम लिखी हुई है, तो आप चेक कर लेना, ओके। चलिए अब 98 की बात करते हैं। हम लोग बहुत अपने लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, ओनली 2-3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, 98, 99 और 100, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ओनली रिमेनिंग है। चलिए 98 की बात करते हैं। देखिए 98 भी मुझे करना नहीं चाहिए, आप सभी को पता होगा। देखिए सिंगलटन सेट, कोई एक सिंगलटन सेट है x, ये डिपेंडेंट कब होगा, इसके लिए चॉइसेस क्या है, क्या ये जीरो हो, क्या ये नॉन जीरो हो। सबसे पहले नॉन जीरो की बात करते हैं। यदि ये नॉन जीरो है, यदि ये नॉन जीरो, देखिए डिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, कोई नेक्स्ट वेक्टर हो वो ए से रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है, समझ रहे हैं। या फिर यदि आप इसको जीरो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिखें, मतलब c × x लिखें, ये x है, इसको आप c × x लिखें, और ये जो c है ये नॉन जीरो हो और ये इक्वल हो, मतलब इसको आप कोई भी वेक्टर है, इसको आप जीरो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं और जो c है ये नॉन जीरो है, तो ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ये ऐसी कंडीशन कब बनेगी, आप दिमाग लगाइए, अब मैं बता देता हूँ। ये ऐसी कंडीशन हमेशा जब ही बनेगी जब ये x जीरो होगा, और अदरवाइज कभी नहीं बनेगी, ठीक है। तो x हैज़ टू बी जीरो, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कब आ रहा है, कौन सा आ रहा है, तो ए ऑप्शन ट्रू है। आप नॉन जीरो और स्केलर के लिए चेक कर लेना, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। तो आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर, सबको ही पता रहता है, यूनिट मॉडुलस होता है, तो डी ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लास्ट 100 नंबर का डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आपको सभी को पता ही होगा, dy/dx लाइए, ये फर्स्ट ऑर्डर डिग्री है और फर्स्ट ही डिग्री है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो जो ऑर्डर होता है उसी की डिग्री क्या होता है, तो यहाँ 1 है, तो इसलिए हम कह रहे हैं डिग्री इसकी 1 है, तो आंसर इज ए। तो ये चीज़ समझ आई। आई थिंक ये आपका सॉल्यूशन यहीं फिनिश होता है और ये पेपर भी फिनिश होता है। कोई भी पेपर में डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप तुरंत कमेंट करिए। आपका मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट को आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाए, ठीक है। फिर भी कभी देरी हो जाती है तो वो आप वेट करिए थोड़ा, क्योंकि बिज़ी हमें भी काम है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि फ्री हूँ हर जगह, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, थोड़ा हमें भी काम रहता है, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो आपके लिए मैं हाजिर हूँ, हाँ 100%, बट थोड़ा सा आपको वेट कभी कभी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, बट बने रहिए हमारे साथ। एंड ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक बनता है, क्योंकि देख रहे हैं आप क्या हालत हो जाती है, वीडियो को अपलोड करने में, बनाने में, सब कुछ करने में बहुत सारा मेहनत लगता है। तो मैं ये नहीं कह रहा मेरा वीडियो, आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं, सभी के पीछे एक मेहनत है, तो उसको ज़रूर आप अपना एक थम्स अप देके
सराहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कुछ आपके लिए कुछ प्रोग्राम भी लाया था, जैसे मैं बात की जाए इसके बाद मैं 2018 डिस्कस करने वाला हूँ, तो मैं कुछ सोचा है मैं क्या करूँगा उसमें, आप बने रहिए। और आई थिंक आज ही वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने अभी आपको 4 वीडियोज़ अपलोड कराए, मतलब 4, आपको बहुत टाइम मेरा भी मुझे लगा कि हाँ ज़्यादा गया है इस चारों को बनाने में, बट मुझे क्या करना चाहिए था, वो मुझे पहले सोचना चाहिए था। बट चलिए अभी सोचा जब जागो तभी सवेरा। चलिए अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपके पास जो 2018 पेपर उसमें 75 क्वेश्चन है, मैं क्या करूँगा, एक वीडियो में 40 क्वेश्चन, एक वीडियो में 35 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, 2 वीडियो में काम तमाम कर दूंगा, ठीक है। तो जो वीडियो रहेगी वो थोड़ा फास्ट लेवल रहेगी, आप थोड़ा सा अपना जो कॉन्सेप्ट है लेके बैठिएगा जिससे आपको मज़ा आए, और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, तो बस आपका अप्रिशिएशन चाहिए, आप थोड़ा सा बहुत ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है बड़ा वीडियो बनाने में। क्योंकि देखिए गला सूख रहा होता है ना, पानी पीते रहे, और मेरा आदत है कि वीडियो में बीच में कट नहीं करता, एक ही बार बनता जाता है, फिर टोकता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं कट करके ऐड करके बना दूँ, उसमें मेरा टाइम बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि एक ही बार में काम तमाम कर दूँ तो सही रहेगा। ओके, तो मैं यही, आप लोगों का कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, बट हो सकता है आप जब तक कमेंट करें ये वीडियो आज गई होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं लगातार अब फुल फॉर्म में चल रहा हूँ, तो हम आई थिंक इसी के बाद मैं फिर आने वाला हूँ। ओके चलिए, तो ये मैंने पैटर्न सोचा है, आई थिंक आप फिर भी अप्रिशिएशन दे सकते हैं आगे आगे जो प्रोवाइड होंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।